अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू arshadbazaar.com। सेलर टिप्स की एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज की वीडियो में जो टॉपिक मैं डिस्कस करने लगा हूँ आप लोगों के साथ, ये बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड टॉपिक है कि भाई कौन सा ब्रांड जो है हम उस पर काम करें, या अगर हम नया काम स्टार्ट करने लगे हैं या ऑलरेडी कर रहे हैं। स्पेशली जो नया काम स्टार्ट कर रहे होते हैं तो उनका ये सवाल होता है कि भाई कोई ऐसा ब्रांड बताएं जो कि जिसमें हमारा पैसा ना फंसे, जो कि हमारा अच्छी मिकदार में, अच्छी तादाद में डेली के बेसिस पे या वीकली बेसिस पे बिके। तो ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात होती है कि आप इसको ब्रांड की सिलेक्शन कैसे करते हैं। तो उसके लिए आपको नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज कैसे होता है कि आप जब उसको यूज़ करते हैं, बेचते हैं, काम करते हैं, लेकिन अगर आपने काम किया ही नहीं है तो आपको आइडिया नहीं होगा। मैं आज आप लोगों के साथ अपना तजुर्बे के हिसाब से ब्रांड्स शेयर करूँगा। उनमें जो ब्रांड्स मैंने नहीं किए, यानी कि जो जिनके साथ मैंने काम नहीं किया, जो नहीं सेल किए, उनके बारे में मैं आपको नहीं बताऊंगा। उनका मैं आपको ये कह दूंगा कि इनके साथ मैंने काम नहीं किया। लेकिन जिनके साथ किया है उनका मैं आपको डीपली इन्फॉर्मेशन दूंगा कि कौन सा ब्रांड क्यों बिकता है, उसकी क्या खासियत है और किस तबके में बिकता है, यानी कि कौन सी कस्टमर बेस जो है, कस्टमर की कैटेगरी है जो उनको वो पसंद करती है और उसमें बिकेगा। इससे आपको ये आइडिया होगा कि आप अपना जो कस्टमर एरिया है या अपनी कम्युनिटी है या आपका जो ऑनलाइन सिस्टम है उसमें आप चेक कर सकती है कि आपके पास कौन सा किस किस्म का कस्टमर ज़्यादा है और कौन सा ब्रांड उनके लिए अट्रैक्टिव होगा। ठीक है, तो और ये बात ध्यान में रखिएगा कि मैं आप लोगों को अपने हिसाब से, जो यानी कि ऑनलाइन हम बेचते हैं, रीसेलर्स कह लें जिनको, या ऑफलाइन बेचते हैं कम्युनिटी में, कोई बुटीक है, उस हिसाब से बात कर रहा हूँ। जो ब्रांड्स के स्टोरों पे बिकता है उसकी बात नहीं कर रहा, वो उनकी अपनी सेल अलग एक सिस्टम होता है, उसका नहीं मैं बात कर रहा। ठीक है, ये ना समझिएगा आप कहिएगा कि भैया उन्होंने तो नहीं रश होता उत्थे, वो उनका अलग सिस्टम है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। सबसे पहले अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं काम, आपने अभी पैसा आपके हाथ में है, मैंने एक वीडियो भी अपलोड की थी 5000 रुपये से ब्रांड्स का काम स्टार्ट करें, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उसमें भी मैंने बताया था कि आप ब्रांड्स का कम इन्वेस्टमेंट के साथ काम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं और कहाँ से आपको कपड़ा उठाना है सेल्स में, ये वो सारी डिटेल है। अच्छा, ब्रांड्स के हवाले से सबसे जो बेस्ट और हॉट है, यानी कि समझ लें कि टिकट है जो ब्रांड, वो है खाड़ी। खाड़ी का इसमें एक ये भी चीज़ इन्वॉल्व होती है कि कलर्स, क्वालिटी और प्राइसिंग जो है वो सबसे ज़्यादा मेन चीज़ होती है। कस्टमर जो है वो प्राइस पे ज़्यादा मरता है। ठीक है, उसको प्राइस कम चाहिए तो वो उस ब्रांड पे हाथ डालते हैं। अच्छा, खाड़ी का जो मेन एक पॉजिटिव पॉइंट है, इनका जो रेट्स हैं वो काफ़ी लो होते हैं, यानी कि 2 पीस इनके 1400 से भी 1600 से भी स्टार्ट होते हैं, हत्ता कि समटाइम्स 1200 का भी ये रिलीज़ करते हैं। वो अलग बात है कि इनकी जो क्वालिटी है कपड़े की वो लो हो जाती है, जो सस्ते होते हैं। ये तो एक आम सी बात है, आप ये नहीं कह सकते कि 1200 में हमें 12000 वाली क्वालिटी मिलेगी, वो उन्होंने कम करनी होती है। लेकिन ये हर किस्म के कस्टमर के हिसाब से बनाते हैं। दूसरे नंबर पर इनके जो रंग होते हैं, डिज़ाइंस होते हैं, वो थोड़े भड़कीले टाइप के, लड़कियों के पसंद करने वाले जो यंग लड़कियां होती हैं उनके हिसाब से ये थोड़ा बनाते हैं। तो इसलिए खाड़ी जो है वो ऑनलाइन बेचने के लिए, ऑफलाइन बेचने के लिए बेस्ट तरीन आइटम है और टिकटों की तरह बिकता है। दूसरे नंबर पे ये भी आपने बात ज़हन में रखनी है कि ब्रांड्स आपने वो चूज़ करने हैं जिनमें आपको मार्जिन भी मिले। यानी कि ब्रांड्स का मैंने हमेशा आपको बताया है कि नया कपड़ा जो है वो आपको नहीं मिलता, थर्ड पार्टी से मिलता है। थर्ड पार्टी में फेक होता है और वो आपको 2 नंबर मोहरे वगैरह लगा के सारा कुछ देते हैं। 1 नंबर कपड़ा लेना हो तो ब्रांड्स के आउटलेट से मिलता है। आउटलेट किसको कहते हैं? जो दुकानें होती हैं ब्रांड्स की, आइडियाज़ वगैरह, वहाँ पे आपने कैसे लेना है कि पिछले सीज़न का या जो निकलते सीज़न का सेल्स में 30%, 40%, 20% पे उठा सकती हैं। आपकी मार्केट के हिसाब से है कि आप उसको कितने % में सेल कर सकती हैं, ये मैंने सारा तरीका बताया है। अच्छा, उसमें आपने ये भी देखना है कि हम जो ब्रांड उठा रहे हैं उसमें मार्जिन कितना है। खाड़ी का जो मार्जिन है वो जब ये एंड ऑफ सीज़न सेल लगाते हैं, फॉर एग्जांपल अभी लोन का जिस तरह सेल लगाएंगे तो लोन पे ये 40-50% तक लगा देते हैं सेल, लेकिन इनसे माल हासिल करना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि इनके पास डिमांड ज़्यादा होती है। तो वो फ़ौरन ही जैसे ही सेल लगती है, सेल से पहले ही बिक जाता है। तो अगर आप काम स्टार्ट करना चाहते हैं तो इनकी सेल्स पे नज़र रखें, खाड़ी की सेल पे। और अगर आपको कुछ अर्सा वो स्टॉक रखना भी पड़ जाए, यानी कि फ़ौरन स्टॉक उठा के फ़ौरन उसको सेल करने की कोशिश ना करें, उसको थोड़ा सा टाइम 1-2 महीने रख लें।
वो आपका जब नेक्स्ट सीज़न में गर्मी स्टार्ट होगी तो आपका ऐसे बिकेगा जिस तरह टिकटें बिकती हैं, और फुल प्राइस में भी आप उसको सेल कर सकते हैं। खड्डी नंबर 1 पे है। मैं इसमें प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत है, बिकता भी बहुत है, खड्डी का नाम भी चलता है, ठीक है ना। हर बंदा खड्डी खड्डी जी खड्डी लेना खड्डी, तो वो खड्डी एक जो नाम एक फैशन बन चुका है, तो खड्डी का काम आपने करना है अगर आप न्यू कमर हैं, ठीक है, अगर आपको मिल जाए। बाकी तो बात ये है कि मिले भी। दूसरे नंबर पे गुल अहमद। गुल अहमद जो है इसमें मार्जिन भी होता है, ये बिकता भी है, खड्डी से कम बिकता है, लेकिन इसमें जो मसला है वो मैं आपको बताता हूँ। गुल अहमद जो टारगेट करता है अपने कस्टमर को, वो पोश एरियाज़ की, पोश जो औरतें हैं, मेच्योर एज की जो औरतें होती हैं, ज़्यादातर उनको एक तो पोश, एक मेच्योर, यानी कि मेच्योर मीन्स कि थोड़ी बड़ी एज की, और पोश वो जो एलीट क्लास की यानी कि थोड़ी अमीराना औरतें होती हैं, उनको ये टारगेट करता है गुल अहमद। तो उस वजह से इसके जो कलर्स हैं ज़्यादातर, वैसे तो बनाते हैं ये क्राफ्ट में, और ये छोटी जो होती है इनकी कलेक्शन उनमें होते हैं, रंगीन भी होते हैं, लेकिन मोस्टली ज़्यादातर ये जिसमें हमें मार्जिन मिलता है वो इनके होते हैं जो 4000, 3500, 4500 वाली रेंज। अब वो अगर 40% 30% में मिलेगी तो हमें कुछ बचेगा, लेकिन वो कलर्स इनके इतने डल टाइप के फीके फीके से होते हैं कि वो सिर्फ़ और सिर्फ बड़ी एज की लेडीज़ ही इनको पसंद करती हैं। तो इसमें आपने ये चीज़ जहन में रखनी है कि अगर आपके पास कस्टमर जो है वो बाहर कंट्रीज़ का है, बाहर मुल्कों का है, यानी कि कोई बाहर जो यूरोप है, अमेरिका, स्पेशली अमेरिका, यूरोप में इतना नहीं होता, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इसमें कस्टमर है, और बड़ी एज की खवात, चाहे पाकिस्तान में हैं लेकिन बड़ी एज की औरतें हैं, जिस तरह मेरे पास बड़ी एज की औरतें बहुत ज़्यादा हैं, कस्टमर्स हैं माशाल्लाह, और मुझे इसकी खुशी भी होती है। तो वो औरतें आपसे गुल अहमद, फीके रंग, लाइट कलर्स, वाइट कलर्स, सुफियाना से जो होते हैं वो पसंद करती हैं। तो गुल अहमद में मार्जिन भी है और बिकता भी है, लेकिन लड़कियों में इतना पॉपुलर नहीं होगा। अगर आपकी लड़कियां कस्टमर्स हैं तो फिर गुल अहमद थोड़ा हटके, यानी कि हथोला जिसको कहते हैं पंजाबी में, वो रख के आपने इसमें पैसा इन्वेस्ट करना है। तीसरे नंबर पे जो हॉट एक किया है, मैंने तजुर्बा किया है, लाइमलाइट। लाइमलाइट जो है इसका डिज़ाइन ही डिफरेंट से, कलर बहुत डिफरेंट भड़कीले से होते हैं और लड़कियों के पसंद करने वाले, और इनका जो रेट है वो भी रीज़नेबल होता है, यानी कि इसकी जो 2 पीस 3 पीस 1900 1700, 3 पीस 2500, 3000, 3500 तक मिल जाते हैं, वो भी जकार्ड में, और जकार्ड ज़्यादा बनाते हैं ये। लेकिन लाइमलाइट का मार्जिन नहीं होता, ठीक है। लाइमलाइट ने 10% 15%, यानी कि वो सेल का लिख देंगे ना जी 50% ऑफ और अप टू 50%, तो वो जब आपके इनके स्टोर्स पे जाते हैं तो वो जो अच्छी चीज़ें होती हैं, इनके जो भड़कीले रंग होते हैं, उन पे इन्होंने 10% 5% लगाई होती है, यानी कि जो 2100 का सूट है वो आपको कहेंगे जी आपको ये 1950 का मिल जाएगा। अब आप वो 1950 का सूट लेके आगे उसकी शिपिंग भी आपने निकालनी है, आपने अपने जो मैं सारे एक्सपेंसेस में बताता होता हूँ आपको, तो वो उसमें आपको बचेगा कुछ नहीं। बिकता है लाइमलाइट, लेकिन उसमें बचता कुछ नहीं है, तो इसलिए लाइमलाइट को मैं अवॉइड करता हूँ। मैंने किया है लाइमलाइट, अभी भी कर रहा हूँ, लेकिन उसमें वो फंस भी जाता है कपड़ा, क्योंकि आपके पास मार्जिन नहीं होता, आप कस्टमर को डिस्काउंट या लालच नहीं दे सकते। ज़ाहिर है वो सेल में आपने कपड़ा लेना है, फॉर एग्जांपल एक सूट 3000 का है, आपको वो 2100 का मिला है, आप कस्टमर को कहेंगे कि जी 3000 का ड्रेस है, मैं आपको 2700 का 2800 का देती हूँ, तो वो फिर कस्टमर उसमें अट्रैक्ट होता है। लेकिन अगर आपने लिया ही 2700-2800 का है, आप उस कस्टमर को क्या लालच देंगी या क्या। वो सेल्स का भी मैंने बताया था कि आप प्राइसिंग कैसे करें, सेल्स लगानी पड़ जाए तो वो भी आपका माल रुके ना, सारी चीज़ें मद्देनज़र रखनी है। उसके बाद मैं जो करता हूँ वो इत्तेहाद करता हूँ। इत्तेहाद जो है, इत्तेहाद टेक्सटाइल मिल है, लेकिन उन्होंने अपना इत्तेहाद के नाम से स्टोर्स भी बनाए हुए हैं। इत्तेहाद का जो मार्जिन है ना, वो आम नॉर्मल जो जब ये सेल लगाते हैं 20% 25% पे, 20% पे स्टार्ट करते हैं, फिर जब बिल्कुल ही एंड ऑफ सीज़न हो जाए तो 25 तक चले जाते हैं, इससे ज़्यादा नहीं जाते। तो इसमें मार्जिन नॉर्मल होता है, इतना ज़्यादा नहीं होता, नॉर्मल सा होता है। लेकिन इत्तेहाद जो है वो बिकता अच्छा है, कि इत्तेहाद के प्राइस जो है वो रीज़नेबल होते हैं, तो इस वजह से इत्तेहाद जो है वो अच्छा बिक जाता है। इत्तेहाद के कलर्स भी दोनों मिक्स होते हैं, यानी कि सुफियाने भी अच्छे बनाते हैं और भड़कीले भी, जिस तरह ब्लॉक प्रिंट और इस तरह की जो चीज़ें हैं ये बनाते हैं, तो ये बिकती हैं, डिमांड होती है उनकी। लेकिन प्रॉफिट मार्जिन मीडियम है, यानी कि बहुत ज़्यादा नहीं है, और इसके कस्टमर मैच्योर भी लेडीज़ हैं और लड़कियाँ भी हैं, ठीक है, दोनों हैं। और इनका जो कपड़ा है वो क्वालिटी वाइज नॉर्मल कैटेगरी में आता है,
जो कि हल्का यानी कि 2000-2200 की रेंज में वो नॉर्मल क्वालिटी में आता है। जो हायर क्वालिटी है इनकी वो फिर 3500, वो तो हर ब्रांड का ही आपको पता है चक्कर होता है इस तरह। उसके बाद जुनैद जमशेद जो है वो बिकता है एवरेज क्लास में, यानी कि एवरेज सा बिकता है, इतना ना बहुत ज़्यादा तेज़ बिकता है ना ज़्यादा स्लो बिकता है। ये मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मेरा तजर्बे के मुताबिक में भी आपके पास अच्छा बिकता हो अगर आप रीसेलर हैं, तो मैं आपकी बात नहीं कर रहा, आपका अपना हिसाब होगा। मैं नए लोगों को गाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छे से अच्छे आपको रिजल्ट्स मिलें। जुनैद जमशेद का मार्जिन नहीं होता। जुनैद जमशेद वाले जो अगर डायरेक्टली, मैं ये डायरेक्टली लेने की बात कर रहा हूँ आउटलेट से, स्टोर से, ओरिजिनल माल जो फ्रेश होता है, यानी कि जो फ्रेश कंडीशन में, वो जो फटे कटे कट पीस और वो थर्ड पार्टी, उसकी मैं बात नहीं कर रहा, वो तो आपको शायद हाफ में भी देने को तैयार हो जाएंगे क्योंकि उनकी कोई गारंटी नहीं होती। जुनैद जमशेद में मार्जिन कम होता है, ये टैक्स भी जब ऐड करते हैं प्राइस में तो वो उतना ही तकरीबन बन जाता है, तो उसमें वो इतना ख़ास बिकता नहीं। दूसरे नंबर पे इसके डिज़ाइंस मुझे ऐसे टू बी ऑनेस्ट इतने अच्छे नहीं लगे। मैंने एक आध दफ़ा किए थे, वो पूरा साल लग गया उसको बिकने में, कुछ चंद ड्रेसेस थे, तो फिर उसके बाद मैंने भी जुनैद जमशेद को हाथ नहीं डाला। ना ही मैं उसमें इंटरेस्ट हूँ, ना ही मैंने कभी उनकी सेल्स चेक की हैं, ना मैंने लाए। को पूछते रहते हैं कस्टमर कि भाई जुनैद जमशेद है, लेकिन मैं नहीं करता क्योंकि उसमें जब फ़ायदा नहीं होना तो आपको फिर उसका पैसा फंसाने की या टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। उसकी बजाय आप, हमारे पास भी लिमिटेड पैसा होता है रीसेलर्स के पास, तो हमने वो किसी अच्छे ब्रांड में लगाना होता है जो कि हमें अच्छा रिज़ल्ट दे। अच्छा, उसके बाद जो है आपके पास बुनैंजा सतरंगी आ गया। बुनैंजा सतरंगी भी मैं करता हूँ, आपने देखा होगा, खद्दर भी है। बुनैंजा सतरंगी में मार्जिन अच्छा होता है, ठीक है। जब इसकी सेल्स लगती हैं तो मार्जिन इसका खाड़ी वाला, गुल अहमद वाला ही होता है, लेकिन और इसके कलर्स भी अच्छे होते हैं, ये भड़कीले कलर्स भी बनाते हैं, सारा कुछ। इनकी क्वालिटी भी एवरेज होती है, यानी कि जो गुल अहमद और खाड़ी के मुकाबले में तो नहीं होती, लेकिन ये है कि ठीक होती है। मैंने इनको कंपेयर किया है खद्दर को और लीनन को, लेकिन वो जो गुल अहमद का तो आपको पता है, बड़ा नाम है। तो बुनैंजा सतरंगी में जो सबसे बड़ा इशू है वो ये है कि बुनैंजा सतरंगी का फेक बहुत ज़्यादा मार्केट में है, कि बुनैंजा सतरंगी हर दूसरा बंदा, खाड़ी का भी फेक बहुत ज़्यादा मार्केट में होता है, लेकिन बुनैंजा सतरंगी का तो ऐसे है कि जिस तरह आप, मतलब जो इनका 3400 रुपये वाला सूट है ना, 3500 वाला, वो 2-2 हज़ार में बेच रहे हैं। तो उस वजह से एक बात ज़हन में रखिएगा कि कस्टमर जो है, पाकिस्तानी कस्टमर जो है, उसको या तो पता नहीं चलता कि ये फ़ेक है, या वो इस चीज़ की केयर नहीं करता। वो ये कहता है कि जी ऊपर टैग लगा हुआ है ब्रांड की, हमें वो कह के दे रहा है, ठीक है जी बुनैंजा सतरंगी होगा, तो वो इस चीज़ को केयर नहीं करते। जब आप एक सूट 3400 का लेके ओरिजिनल 3400 का या 3000 का या 3200 का बेचने की कोशिश करेंगी तो कस्टमर कहेगा भाईजान वो तो 2000 का बेचदा, तो आप क्यों इतने का बेच रही हैं। तो ये बात आपने ज़हन में रखनी है। उस वजह से बुनैंजा सतरंगी थोड़ा सा इनकी निस्बत गुल अहमद की निस्बत, खाड़ी की निस्बत डाल हुआ है, लेकिन ये है कि अच्छा बिक जाता है, मार्जिन भी दे जाता है। उसके बाद जो, अगर आपके पास लड़कियों की ज़्यादा ऑडियंस है, जिस तरह आपने इंस्टाग्राम पे पेज बनाया है, फेसबुक पेज बनाया है, कोई ऐसी आप चीज़ लोगों के साथ शेयर करती हैं जो लड़कियों में पॉपुलर है, कि जवान लड़कियां, टीनेजर्स जो हैं वो आपकी ऑडियंस, आपके व्यूवर्स हैं, आपके सब्सक्राइबर्स हैं, तो आप चाहती हैं कि मैं उनको टारगेट करूं कि बड़ी एज की औरतें मेरे पास नहीं हैं, तो सबसे बेस्ट आइटम जो है, ब्रांड जो है, वो बीच ट्री है। बीच ट्री जो है ये मतलब पॉपुलर तो है, लेकिन मोस्टली लोगों को नहीं पता होता इसका। उसमें ये है कि बीच ट्री वाले रैंडम डिज़ाइंस बनाते हैं लड़कियों के हिसाब से, पेंट वाले, कोई ऊपर पत्ते बने हुए हैं, जिस तरह आपने मेरी देखे होंगे, तो उस वजह से वो बहुत ज़्यादा लड़कियां उनको पसंद करती हैं, उनकी शर्ट्स हों, उनके 2 पीस हों, उनके 3 पीस हों। तो अगर आपके पास यंग जनरेशन है, टीनेज लड़कियां आपकी व्यूवर्स हैं, तो बीच ट्री और BTW बाय द वे से भी ज़्यादा, बाय द वे का कपड़ा बीच ट्री से ज़्यादा अच्छा है। ये मेरी बात याद रखिएगा कि बाय द वे का कपड़े की क्वालिटी बीच ट्री से ज़्यादा अच्छी है, लेकिन बीच ट्री का नाम ज़्यादा चलता है, तो हर बंदा बीच ट्री, दोनों के डिज़ाइन सेम ही होते हैं तकरीबन। वो भी जो BTW यानी कि बाय द वे ब्रांड है, वो भी वही चीज़ बनाता है, उसी तरह की करने की कोशिश करता है। बीच ट्री भी वही बनाता है, लेकिन क्वालिटी वाइज BTW अच्छा है, लेकिन बीच ट्री का पॉपुलैरिटी ज़्यादा है। जिस तरह एक ट्रेंड चल जाए तो वो हो जाता है, ये हिसाब है। तो अगर आपके पास जवान लड़कियां, यंग लड़कियां हैं, तो फिर ये ब्रांड्स आपको बेस्ट सूट करेंगे। उसके बाद आपने कुछ ब्रांड्स ऐसे हैं जो कि आपने बिल्कुल हाथ नहीं डालने, जो ओवर प्राइस्ड हैं, जो कि
आपके बिकते नहीं हैं या वो इतने पॉपुलर नहीं हैं। करें अपने हिसाब से करें, टेस्ट करें, लेकिन मैंने कुछ टेस्ट किए हैं, उनमें से मेरा जो है ना वो मतलब इतना अच्छा रिस्पांस नहीं आया, तो मैंने फिर उसके बाद वो दोबारा उनको अप्रोच नहीं किया। एक तो मैंने आपको जुनैद जमशेद बताया है, दूसरे नंबर पे लाइमलाइट का बताया है कि वो चलता है, डिमांड भी है, लेकिन उसमें मार्जिन नहीं है। तो मार्जिन नहीं है तो फिर फ़ायदा कोई नहीं खपने का उसका। उसके बाद बिन सईद जो है, बिन सईद भी चलता है बहुत अच्छा, बिन सईद का बहुत अच्छा रिस्पांस है, मैंने किया है और कपड़ा भी अच्छा होता है। लेकिन बिन सईद का जो प्रॉब्लम है वो ये है कि बिन सईद दो किस्म की कैटेगरीज बनाता है। एक इनकी बहुत हायर क्वालिटी होती है जो कि बहुत अच्छी लोन होती है, एक लोन की बात कर रहा हूँ मैं। एक इनकी जो है वो बहुत लो क्लास, यानी कि वो आपको लगेगा ही नहीं कि ब्रांड की लोन है, तो लेकिन वो प्राइस वाइज होती है 1600, 1500, 1600 की। जो हायर होती है वो होती है 2800, 3000, 2600 हिस्सा। तो जब आप वो 3000, 2600 वाली अच्छी लोन बेचने की कोशिश करेंगे तो कस्टमर को नहीं पता होता कि ये इतना डिफरेंस प्राइस की में क्वालिटी की वजह से है। तो वो कहते हैं कि भाईजान वो फलाना बंदा, तो ये हमारे इधर बड़ा इशू है। ये बात आपने ज़हन में रखनी है कि कस्टमर लेने से पहले आपको ये नहीं, इनको इतना इस तरह के जो कस्टमर की बात कर रहा हूँ सब तो नहीं करते कि इनको ये नहीं पता होता कि अगर हमें कोई चीज़ महंगी लग रही है तो हम उससे ले लें जिससे मिल रही है। वो आपको पायन ओ तरने का बेचता है, तो ओ तरने का बेचता है, तो उनसे लेके तो चेक करें कि वो क्या चीज़ बेच रहा है। तो वो जब बिन सईद की हल्की कैटेगरी बेच रहे होते हैं तो वो क्वालिटी नहीं बताते कि ये जी लो क्वालिटी की लोन है और ये अच्छी क्वालिटी की लोन महंगी है। तो वो जो कस्टमर लेने वाला है उसने पकड़ के तो नहीं देखी, वो तो ऑनलाइन ले रहा है, तो वो आपको ये कहेगा कि जी ये हम नहीं लेते, हम तो उससे लेंगे, वो सस्ता बेच रहा है। इसमें ये इशू है। लेकिन बिन सईद का नाम भी चलता है, बिक जाता है, यानी कि अच्छी बिक जाती है, एवरेज बिक जाती है। इसके अलावा सितारा स्टूडियो जो है उसको ना करें, उसमें ना मार्जिन है ना वो बिकती है, ठीक है। ये भी मैंने जो सितारा स्टूडियो भी की हुई है, करके देखी है, इसमें भी कोई नहीं मार्जिन है। इसके बाद फिर आ जाता है जनाब प्रेटी रोब का। मैंने वो मेरे साथ इशू भी था ये वाला, वो नहीं समझिएगा कि मैं इशू के हिसाब से बात कर रहा हूँ कि प्रेटी रोब का बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस्ड है, कि यानी कि आप इनका खद्दर का अभी जो वॉल्यूम इन्होंने लॉन्च किया है तो वो 4895 रुपये उसकी प्राइस है। 4895 रुपये प्राइस है खद्दर की। वो खद्दर भी साथ में जी एक्सेसरीज़ हैं तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा पैच होंगे थोड़े बहुत, या कोई ट्राउज़र के पैचेस होंगे। तो अभी गुल अहमद का जो एम्ब्रॉयडर्ड खद्दर है वो आपको 4500, 4000 में मिल रही है, 4500, 4000, 5000 में। तो गुल अहमद का कितना नाम है और कहाँ पे उसकी क्लास है, और ये प्रीटी रोब की कहाँ पे है। तो अब जो कस्टमर, मैं अगर किसी कस्टमर को कहूँ कि भैया ये गुल अहमद का 4500 का ले लो, ये 4800 का प्रीटी रोब का ले लो, तो वो डेफिनेटली कहेगा भाईजान हमें क्या पड़ी है ज़्यादा पैसे भर के ये लेने की। ओवर प्राइस्ड है, क्वालिटी इनकी ठीक होती है, प्रीटी रोब वाले क्वालिटी अपने तौर पे अच्छी बनाते हैं, लेकिन ओवर प्राइस्ड बहुत ज़्यादा कर देते हैं कि वो अपने तरफ से जो रीसेलर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उनको लालच देते हैं कि जी हमने प्राइस इतनी सेट कर दी है, आपको हम इतने का दे रहे हैं, तो देखें कितना आपको प्रॉफिट मार्जिन है इसमें। तो लेकिन वो प्रॉफिट मार्जिन का फ़ायदा क्या जब वो बिकना ही नहीं है, कस्टमर ने इतना लेना ही नहीं है इतना महंगा। तो उससे भी मैंने अभी रिसेंटली उनके साथ किया था, डील की थी, तो वो मेरा माल फंसा हुआ है। तो इस हवाले से मैं आपको बता रहा हूँ कि ये ब्रांड भी बस कोई इनकी लो प्राइस को हो प्रोडक्ट हो तो वो ट्राई कर लें, बाकी हाई प्राइस नहीं बिकती इनकी। तो ये मेरे जहन में जो ब्रांड्स थे वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, अगर कोई रह गया हो तो। बाकी ब्रीजे का आ गया, ब्रीजे मैंने नहीं किया। ब्रीजे जो है वो बहुत महंगा है। ब्रीजे का प्रिंटेड ही स्टार्ट जो है वो 3500, 4000 से होती है, वो उसकी रेंज मतलब आप खुद सोचें कि कौन लेगा ब्रीजे का। उसके बाद मारिया बी है, मारिया बी का मैंने नहीं किया, ना ही मारिया बी मिलता है, ठीक है। मारिया बी के लालच में स्टोर्स में, उनका जो अपने स्टोर्स हैं वहाँ पे सेल लगी हो तो वहाँ से ले लें, लेकिन थर्ड पार्टी से ना लें। मारिया बी सारा फेक आता है, ठीक है, ऐसे ही उन्होंने बनाया हुआ। मारिया बी का माल मिलता ही नहीं है, वो तो ऐसे ही जिसका नाम चल जाए हॉट बिके उसको फिर कापियाँ बना बना के सेल करना शुरू कर देते हैं। तीसरे नंबर पे सना सफ़ीनाज़ का माल बिकता है, बहुत अच्छा ब्रांड भी है, नाम भी है इनका, क्वालिटी भी अच्छी है, और इसमें जब ये सेल्स लगाते हैं तो मार्जिन भी इनका अच्छा होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे कभी नहीं मिला, क्योंकि हमारे इधर एरिया में ये है भी नहीं स्टोर इसका सना सफ़ीना का, और मैंने कभी दूसरे सिटीज़ में जाके इतना कभी किया भी नहीं कि इसको हाथ डालूँ। करूँगा ट्राई, लेकिन अभी तक मुझे नहीं पता इसका सना सफ़ीना का। लेकिन सना सफ़ीना का मार्जिन भी होता है और इसका नाम भी बिकता है। और इसके अलावा जो निशात रह गया, मेन जो एक चीज़ थी, निशात जो है वो मुझे आज तक नहीं मिला।
ठीक है। निशात भी हर जगह पे धक्के खा रहा है, आपने देखा होगा ऑनलाइन ब्रेंजा सतरंगी की तरह कापियाँ बना बना के फेक सारा सेल कर रहे हैं। तो निशात जो है इसमें मार्जिन बहुत कम होता है जो असल इनकी ब्रांड्स की शॉप्स की सेल्स पे जो बिकता है। बाकी जो वो ब्रेंजा सतरंगी वाला हिसाब करना है तो ऑनलाइन लेके थर्ड पार्टी से तो वो मिल जाता है, उसमें तो हर ब्रांड में ही मार्जिन होता है उनके, उसकी मैं बात नहीं कर रहा। लेकिन निशात चलता बहुत है, निशात का नाम चलता है, निशात की क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन इसके मार्जिन जो है वो प्राइस मार्जिन जो सेल्स में कम होता है, तो इसलिए वो मैं उसको प्रेफर नहीं करता। लेकिन इसकी डिमांड है, अगर आपको कहीं से या किसी स्टोर से मिलता है अच्छी प्राइस मार्जिन में तो बिल्कुल लें, निशात आपका इंशाल्लाह इस तरह बिकेगा अगर आपके पास कस्टमर बेस है। ये सारी बातें करने के बाद मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ये जो मैंने बातें ब्रांड्स के बारे में की हैं ये मैंने तब की हैं जब आपके पास कोई प्लेटफॉर्म हो आगे बेचने के लिए, आगे आपके पास कस्टमर्स हों, या आपका चले कस्टमर्स नहीं भी हैं लेकिन आपका एक प्लान हो, बिज़नेस प्लान हो, क्या हमने भाई यहाँ पे ये चीज़ सेल करनी है, ये हमारे पास पॉइंट है, ये हमारे पास पेज है, ये हमारे पास इंस्टाग्राम का अकाउंट है, ये हमारे पास कस्टमर की चले बेस नहीं भी है लेकिन कस्टमर आएंगे, तो तब जाके ये फ़ैसला लें। दूसरे नंबर पे जो मैंने आपको ब्रांड्स का माल उठाने का तरीका बताया था उसके लिए वीडियो नीचे देख लीजिएगा डिटेल, अगर नहीं देखी आपने तो वो मैंने आपको मिलों का या मैनेजर्स का नहीं कहा था। वो लोग मुझे कहते हैं कि भाईजान मैनेजर्स बात नहीं सुनते, 5-5 हज़ार रुपये हम लेके गए हैं कि 10,000 5,000 का माल उठा लें, उनके इतने तो रिटेल, इससे ज़्यादा तो रिटेल के कस्टमर उनके वो उठा लेते हैं। इस तरह वो आप 5 लाख भी लेके जाएँ तो वो बात नहीं सुनते। मैंने आपसे ये कहा था कि सेल्स पे नज़र रखें, उनकी जब सेल्स आएँ अपने हिसाब से उसको देखें कि ये जो सूट है ये बहुत अच्छा है, इसमें मार्जिन मिल रहा है मुझे 30% का 40% का, मेरा इतने का बिक जाएगा, उसको लेके रख लें, या रख लें फौरी बिकता है फौरी बेच दें, अदरवाइज़ थोड़ा सा वेट कर लें, जब वो सेल्स ख़त्म होगी तो उसके बाद नेक्स्ट सीज़न में बेचें। ये तरीका मैंने बताया था। लोगों ने क्या किया कि लोगों ने कहा भाई मिल्ला का ड्रेस दे दो, गुल अहमद की मिल का ड्रेस दे दे, कराची में है, खाड़ी की मिल कराची में है, वहाँ पर डायरेक्ट चले जाएँ, 1000-2000 ड्रेसेस से ज़्यादा कम वो देती नहीं है, इतना उठा लेंगे आप। तो बात को थोड़ा सा समझा करेंगे, उसके बाद फिर अगर वो मैनेजर से बात करने की ज़रूरत ही नहीं है, खुद जाएं खुद देखें सेल्स लगी हुई हैं तो उसमें से अपने हिसाब से कपड़ा ले लें, और अल्लाह करे आपका बिके फिर नेक्स्ट और ले लें। थोड़े से स्टार्ट करें तो जैसे जैसे काम बढ़ता जाए फिर ज़्यादा कर लें। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है कि इससे आपको फ़ायदा हुआ होगा, कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको कोई और टॉपिक पे कोई मुझसे कोई बात सुननी हो या कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो मेरे हिसाब से जितनी मुझे है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर दीजिएगा, मैं इंशाल्लाह उस पर कोशिश करूँगा कि आपको वीडियो बना के डिटेल्ड गाइड कर दूँ। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।